सो हेलो एवरीवन, दिस अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज के स्टूडियो में हम सभी कवर अप करेंगे हमारा चैप्टर मेंसुरेशन का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एरिया ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डेरिवेशन। सॉरी, मैंने ब्लू वाला मार्कर ले लिया था, अब मैंने ब्लैक वाला ले लिया है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे आज के स्टूडियो में? हम सभी पढ़ने जाएंगे एरिया ऑफ सर्कल के बारे में। किसके बारे में? एरिया ऑफ सर्कल के बारे में और उसकी डेरिवेशन के बारे में बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो होता क्या है, अब एक सर्कल लो। अब मैं तुम्हें कहूं कि इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। इसका एरिया क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। तो तुम क्या कहोगे? क्या भैया क्या बात कर रहे हो, ये तो सर्कल है, इसका ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारा रेक्टेंगल का होता है। ये तो किसका होता है? रेक्टेंगल का होता है। अब यार भैया आप क्या बात कर रहे हो यार, लेंथ इनटू ब्रेड्थ कैसे हो सकता है? तुम्हें मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ऐसे डेरिवेशन करने जा रहा हूँ जिसे सुन के तुम लोग शॉक हो जाओगे। अब हम क्या करते हैं, पिज्ज़ा है हमारे सामने बहुत बड़ा वाला, 8 स्लाइसेस उसमें, 8 इक्वल स्लाइसेस हैं। ठीक है यार, होंगी 1 2 3 4 एंड 4 इस साइड होंगी और 4 किस तरफ होंगी और 4 इस तरफ होंगी। अभी क्या होगी? टोटल 8 स्लाइसेस होगी। जब हम इन सबको ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि आधियों को ऐसे रख देंगे और आधियों को नीचे की तरफ रख देंगे, तो ये कैसे बनेगा? कुछ ऐसे करके बनेगा और एक ऊपर से आ रही होगी, एक क्या आ रही होगी? ऊपर से आ रही होगी ऐसे। फिर एक और ऊपर से आ रही होगी कुछ ऐसे। फिर एक और नीचे से जा रही होगी। ऐसे करके क्या होगा? ये 4 अभी हमने बना ली, 4 और आगे ऐसे ही आ जाएंगी। मगर यार इनकी जो शेप होगी वो कुछ रेक्टेंगल से थोड़ी सी कम पड़ रही है, यानी कि हमें थोड़ा और सीधा करना होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बहुत सारे पीसेस कर देंगे, छोटे 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 छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे, ऐसे ऐसे बहुत सारे पीसेस हम कर देंगे इसके। ऐसे 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 बहुत सारे, मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट पीसेस कर देंगे। अब हमने क्या किया? हमने इनफाइनाइट पीसेस कर दिए। क्या कर दिए? इनफाइनाइट पीसेस कर दिए। एंड ऑलमोस्ट हर पीस कैसा दिखता है? लगभग इतना इतना दिखता है। कितना इतना, लगभग इतना। और एक्यूरेट मतलब इतना, बिल्कुल ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है। इतने छोटे पीसेस करते हैं हमने एक सर्कल के। अब जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे, एक पीस ये हो गया, फिर एक पीस यहाँ से ऐसे हो जाएगा, फिर एक पीस और ऐसे 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 आगे हम जब ज्वाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक रेक्टेंगल बन जाएगा। वो क्या होगा? एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इसे फिल कर दो, इसे क्या कर दो? फिल कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ऐसी ऐसी बहुत सारी लाइंस ऐसे ऐसे आएंगी, ऐसे ऐसे आएंगी, ऐसे ऐसे आएंगी, बहुत सारी, और क्या कर देंगे? इसको फिल कर देंगे, तो हमारे सामने क्या बन के आता है? एक रेक्टेंगल बन के आता है। अब इस रेक्टेंगल की एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। जब हम इस पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस लेंगे तो वो कुछ इतनी बड़ी आएगी, मगर सिर्फ इसकी लेंथ ली जाए तो इसकी सिर्फ आधी आ पाएगी। कितनी आएगी? सिर्फ आधी आ पाएगी। तो इसका मतलब इसकी सरकमफेरेंस क्या होती है? वो होती है हमारी 2πr। यहाँ पे लेंथ क्या है? उसकी आधी है, तो ये क्या हो जाएगा? πr हो जाएगी। क्या? लेंथ क्या हो जाएगी हमारी? πr हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आधी है, सरकमफेरेंस की आधी है। अब जब हमारी लेंथ πr आ जाती है तो बेस क्या होगा यार भैया? मतलब ब्रेड्थ क्या होगी यार भैया? ब्रेड्थ हो गई ये, मतलब सरकमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस, सरकमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस। ये क्या है हमारी? r। ये क्या हो जाएगी? रेडियस क्या हो जाएगी हमारी? ब्रेड्थ हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे? रेडियस क्या हो जाएगी हमारी?
ब्रेड्थ हो जाएगी, ब्रेड्थ मतलब ब्रेड्थ हमारी रेडियस हो जाएगी, लेंथ जो हमारी वो पाई आर निकल के आई थी, और जैसे ही हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू आर। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो एरिया होगा तुम्हारे इस सर्कल का वो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देखा, निकाल दिया होगा। मतलब तुम लोग क्या सोच रहे होगे स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट किया और मैंने लिखा क्या एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो सकता है, नहीं, ये तो सिर्फ रेक्टेंगल का होगा। और फिर जब मैंने तुम्हें समझाया, जब तुम्हें समझ में आएगा, जब हम इसको इनफाइनाइट पीसेज में कट कर देंगे और फिर उन सारे लाइंस को ज्वाइन कर देंगे तो एक रेक्टेंगल बनता है, और उस रेक्टेंगल की लेंथ इसकी सरकमफेरेंस के आधी होती है। तो जब आया ना ट्विस्ट कहानी में, जब तुमने लेंथ भी निकाल ली और ब्रेड्थ के बारे में पता लग गया कि वो डिस्टेंस है सरकमफेरेंस के और अगली वाली सरकमफेरेंस के बीच वाला डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस यहाँ तक का, तो रेडियस हो जाएगी। और जब तुमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारा क्या आया, पाई आर स्क्वायर आया। तो ये था पहला स्टेप जो था, मतलब पहली जो डेरिवेशन थी वो तुम रेक्टेंगल बना के कर सकते हो। अब और भी तो शेप्स होती हैं यार भैया, हम क्यों ना वोश वाली शेप्स हैं, जैसे कि स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, या फिर क्यों ना एक काम किया जाए, हम ट्राइंगल ले लेते हैं, क्योंकि ट्राइंगल को बेस ऑफ ज्योमेट्री माना जाता है। तो चलिए अभी मैं इसको इरेज करता हूँ, एक बार देख लो कैसे हमने डेरिवेशन की, ठीक है, देख लिया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे कैसे हम रेक्टेंगल की जगह ट्राइंगल बना दें। उसके लिए भी हमें एक सर्कल तो चाहिए होगा। देखो सर्कल का एरिया निकालना है तो सर्कल तो चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉप पे एक सर्कल बना लेंगे, एक सर्कल बन जाएगा। अब इस सर्कल की एक रेडियस है, इसकी ब्रेड्थ भी है, इसकी मतलब क्या ब्रेड्थ बोल रहा हूँ सॉरी, इसकी सरकमफेरेंस भी है। तो एक पॉइंट हम ये लेते हैं, अब आधी सरकमफेरेंस को हम यहाँ पे लेटा देते हैं इसके ऊपर, ऐसे यहाँ तक आ जाएगी। आधी को इस तरफ लेटा देते हैं तो ऐसा आ जाएगी। जब हम सबको लेटाते जाएंगे तो क्या होगा, मैं थोड़ा पैरेलली करता हूँ। अब क्या हुआ, जब हमने इसको लेटा दिया तो सर्कल की जो लेंथ हुई, सर्कल की जो ये सरकमफेरेंस हुई, ये जो सरकमफेरेंस हुई ये थोड़ी और छोटी हो गई। ये क्या हो गई, और छोटी हो गई। अब इसको आगे और लेटा देना यहाँ तक, ऐसे ऊपर एक और लाइन। तो मतलब इनके बीच में और भी बहुत सारी लाइन्स हैं, हम डायरेक्ट नीचे करते जा रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से इसे खोलेंगे और फिर लेटा देंगे, फिर खोलेंगे फिर लेटा देंगे, फिर जो सर्कल बचेगा उसको भी लेटा देंगे, ऐसे करते करते जो फाइनल शेप हमारे सामने बन के आएगी, एक सेकेंड में पहले इसको इरेज कर दूँ, तो जो फाइनल शेप हमारे सामने बन के आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। ये बहुत सारी लाइन्स होंगी, यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स होंगी। इन सबको जब हम ज्वाइन कर देंगे, इन सबको क्या कर देंगे हम, जब ज्वाइन कर देंगे, बहुत सारी लाइन्स है, ये ऐसे 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 करते एक पहाड़ बना देती है। क्या कर देती है, एक पहाड़ बना देती है। अब यहाँ पे बचता है एक छोटा सा सर्कल। फिर जब हम उसको भी खोल देते हैं तो हमारे सामने एकदम एंड पॉइंट आ जाते हैं। जब हम इन सबको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे करके, तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया बच गया इसको हटा देते हैं। जब हम इसे ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ये थोड़ा सा हमने ज़्यादा वो ले लिया था, उसके बाद छोटा कर दिया, तो एक हमें क्या मिलता है, एक ट्राइंगल मिलता है। और जो फर्स्ट वाला जो इसकी बेस होता है वो क्या होता है, जो हमने फर्स्ट वाला बड़ा वाला ट्राइंगल लिया था तो उसकी सरकमफेरेंस क्या थी, 2 पाई आर। तो इसका बेस क्या हो जाता है, 2 पाई आर हो जाता है। और इसकी हाइट कितनी होगी, यानी कि सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस, सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस आर। तो हाइट ये तो क्या होगी हमारी, ये हो गया हमारा बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, एंड हमारी हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। हाइट पूरे ही लिख देता हूँ, HEIGHT, हाइट हमारी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। जैसे ही हम इसको ट्राइंगल के एरिया निकालने के फॉर्मूले में डालेंगे, यानी कि हेरोन्स फार्मूला की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे उससे भी आंसर आ जाता है। अगर तुम हेरोन्स फार्मूला में तीनों की तीनों साइड्स निकालो फिर उसे डालो तो उससे भी आंसर आ जाता है, मगर इजी मेथड अपनाएंगे क्योंकि अपने पास हाइट है और एक लेंथ है, सिर्फ साइड की एक लेंथ है और हाइट है। तो जैसे हम इसको अपनाएंगे, इसको उसमें डालेंगे तो हाफ बेस कितना है अपना, 2 पाई आर इंटू आर। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई आर इंटू आर क्या आ जाता है हमारा,
पाई आर स्क्वायर। ये क्या है हमारा एरिया ऑफ अ सर्कल। ये क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ अ सर्कल। पहले हमने क्या किया, रेक्टेंगल बनाया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ पाई आर स्क्वायर आया। अब हमने जब ट्राइंगल बनाया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या आया हमारा, अब की बार ये एरिया आ गया। तो ऐसे करके तुम अलग अलग शेप से, तुमने दो अलग अलग शेप से एरिया को डिराइव कर लिया। और ये दो मेथड से, ये क्या था हमारा, ये वाला था सेकंड मेथड, वो फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड मेथड था। तो ऐसे नहीं समझ में आया होगा, तो एक एनिमेटेड वीडियो देख के समझते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होती है यहाँ से। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ सर्कल लेंथ इंटू विड्थ होता है? तुम कहोगे नहीं नहीं, ये थोड़ी ना होता है, ये तो रेक्टेंगल का होता है यार। चलो मैं इसे प्रूव कर देता हूँ कि यही होता है। सबसे पहले हम एक सर्कल लेंगे जिसकी रेडियस होगी r। उसके बाद हम इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जब हम इसे ऐसे कर देंगे और उन सारे 8 पार्ट्स को अलग अलग करके ज्वाइन करेंगे तो रेक्टेंगल के थोड़ा क्लोज होंगे मगर गैप्स रहेंगे। फिर हम और छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। फिर जब हम उन्हें ज्वाइन करते हैं तो भी थोड़ा सा गैप रह जाता है। फिर हम इनफाइनाइट पीसेस करके जब उन्हें ज्वाइन करते हैं तो एग्जैक्ट रेक्टेंगल बन जाता है जिसकी विड्थ होती है सर्कल का r यानी कि रेडियस, और उसकी जो लेंथ होती है वो होता है सर्कल की सरकमफेरेंस का आधा यानी कि 2πr/2 पाई आर। जब हम लेंथ इंटू विड्थ अब कर देंगे तो एरिया निकल के आएगा पाई आर स्क्वायर। इसी के साथ हमने एरिया डेराइव कर लिया। सेकंड वीडियो यहाँ से स्टार्ट होती है। हमने एक सर्कल लिया जिसकी रेडियस है r। जब हम इसकी सरकमफेरेंस को बेस लेके और अलग अलग जो आगे सर्कल्स बन रहे हैं छोटे छोटे, उन सब की भी सरकमफेरेंस को ज्वाइन करते रहेंगे तो हमें कुछ ट्रेपेजियम लाइक शेप दिखेगी जिसके ऊपर वाली साइड के ऊपर एक सर्कल होगा। हम और करते रहेंगे, रेडियस के साथ साथ रहेंगे। तो बेस हमारे सामने 2πr आता है, रेडियस हमारी हाइट आ जाती है। यहाँ पे देखिए आप ट्राइंगल बन चुका है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि हाफ 2πr इंटू आर विच इज़ पाई आर स्क्वायर। थैंक यू। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा, तुमने एनिमेटेड वीडियो को अच्छे से देखा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय। यार देखो, लाइक ज़रूर कर देना जाने से पहले और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय, गुड नाइट।